पैगम्बर इस्लाम का तीसरा मुनाजरा मादा परस्त ग्रोह के साथ। मादा परस्त ग्रोह ने कहा कि हमारा अकीदा ये है कि इस दुनिया की इब्तिदा और इंतहा नहीं है, बल्कि ये दुनिया हमेशा से है। लिहाजा इस मौजू पर हम आपसे बहस करने आए हैं। अगर हम कामयाब हो गए तो मालूम हो जाएगा कि हक हमारे साथ है, और अगर आपने हमारे साथ इत्तफाक न किया तो हम आपकी मुखालफत करेंगे। जब मादा परस्त और मुनकरीन खुदा के गिरोह की बारी आई तो पैगम्बर अकरम उनकी तरफ मुतवज्जो होकर बोले कि आप लोग एतकाद रखते हैं कि मौजूदात का कोई आगाज नहीं, और ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। मादा परस्त बोले, जी हाँ, हमारा यही अकीदा है, क्योंकि ना तो हमने मौजूदात के आगाज को देखा और ना ही इसके फना और इख्तिताम को मुशाहिदा किया। लिहाजा हमारा अंदाज़ा ये है कि मौजूदात दुनिया हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मैं तुम लोगों से सवाल करता हूँ कि क्या तुम लोगों ने मौजूदात के हमेशा बाकी होने और रहने को अपनी आंखों से देखा है? अगर तुम कहो कि हमने देखा है तो फिर ये लाजिम आएगा कि तुम्हारा जिस्म अपनी तमाम ताकत, अकल और फिक्र के साथ अज़ल से अबद तक मौजूद हो, ताकि तमाम मौजूदात के अज़ल से अबद तक होने को देख सके, जबकि ऐसी बात गैर महसूस और खिलाफ वाक़े है, और दुनिया के अक्लमंद अफराद आपके दावे को झुटला देंगे। मादा परस्त बोले, हम इस तरह का हरगिज दावा नहीं करते कि इस कायनात के कदीम और मौजूदात के अब्दी होने को हमने देखा है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग यकतरफा अंदाज़े फ़िक्र इख्तियार न करो, क्योंकि तुम लोग पहले ये कह चुके हो कि ना हमने तमाम मौजूदात को देखा है और ना हमने उनके हमेशा से होने और हमेशा बाकी रहने और नाबूद होने को देखा है। तो फिर क्यों यकतरफा अंदाज में ये फैसला करते हो और कहते हो कि क्योंकि हमने मौजूदात के फना होने और हादिस होने को नहीं देखा, लिहाजा वो अज़ल से अबद तक हैं। फिर पैगम्बर अकरम ने उनसे एक ऐसा सवाल कर लिया जिसमें उनके अकीदे को बातिल करते हुए इस कायनात की वजूदात के हादिस होने को साबित किया था। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम लोग दिन और रात को एक दूसरे के बाद आते जाते देखते हो? मादा परस्त कहने लगे, जी हाँ। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या दिन और रात के बारे में ये महसूस करते हो कि ये हमेशा से इसी तरह से थे और आइंदा भी इसी तरह से रहेंगे? मादा परस्त बोले, जी हाँ। पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे ख्याल में इस बात का इम्कान है कि दिन और रात एक जगह जमा हो जाएं और उनकी तरतीब उलट जाए? मादा परस्त बोले, नहीं। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जब एक का वक्त ख़त्म हो जाता है तो दूसरे की बारी आती है। मादा परस्त बोले, जी हाँ। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों ने बगैर देखे दिन और रात के हादिस होने का इकरार कर लिया, तो फिर खुदा के मुनकर न बनो। फिर पैगम्बर अकरम ने अपनी बात को इसी तरह जारी रखते हुए कहा कि तुम्हारे अकीदे के मुताबिक दिन और रात की कोई इब्तिदा है या नहीं, या ये हमेशा से हैं? अगर तुम लोग ये कहो कि इनकी इब्तिदा है तो हमारी बात की तस्दीक हो जाती है कि ये हादिस हैं, और अगर तुम लोग ये कहो कि इनकी इब्तिदा नहीं है तो ये कहना पड़ेगा कि जिसका अंजाम है उसका आगाज नहीं होना चाहिए।
جب دن اور رات کا انجام محدود ہے تو عقل کہتی ہے کہ ان کے آغاز کو بھی محدود ہونا چاہیے، اور دن اور رات کے انجام کی محدود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے سپرد کرتے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا ایک نئے طریقے سے وجود میں آتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہے، اپنے اس عقیدے کو اچھی طرح سے سمجھا بھی ہے یا نہیں؟ مادہ پرست بولے، جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ لوگ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام موجودات کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور اپنے وجود اور بقا میں ایک دوسرے کی محتاج ہیں؟ جس طرح ایک عمارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواد گارا، مٹی، اینٹ، پتھر سے مل کر تعمیر ہوتی ہے، لہٰذا یہ سب اس کی بقا میں ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ جب اس جہان کی بقا ہر چیز اسی طرح سے ہے تو انہیں کیوں کر قدیم اور غیر محدود کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر ان اجزاء کو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اگر قدیم مان لیا جائے تو حادث ہونے کی صورت میں انہیں کیا کیا جائے گا؟ مادہ پرست جواب دینے سے قاصر رہے اور حادث ہونے کے معنی کو بیان نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ جتنا حادث ہونے کے معنی بیان کرنا چاہتے، اسی قدر موجودات کے قدیم ہونے کی بات کی مخالفت ہوتی اور مجبوراً قدیمی موجودات حادث بن جاتی۔ لہٰذا وہ بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ ہمیں مہلت دی جائے تاکہ اس سلسلے میں غور و فکر کر سکیں۔